एक मिनट के लिए सोचिए। आज सुबह आप पेट्रोल भरवाने गए और जो पेट्रोल आपको मिला, कुछ ही दिनों में उसकी कीमत अचानक बढ़ जाए तो? अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि दाम बढ़ेंगे या नहीं। असली सवाल तो ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में ये आग और भड़की तो इसका सीधा वार हमारी जेब पर कितना गहरा होगा। यही सवाल है जो आज हर किसी के मन में घूम रहा है, क्योंकि ये बात सिर्फ गाड़ी में तेल भरवाने तक सीमित नहीं है। ये तो सीधे सीधे पूरे घर के बजट से जुड़ी है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस बात को। देखते हैं कि ये डर कितना असली है और अभी पेट्रोल पंप पर असलियत क्या चल रही है। क्योंकि एक बात तो साफ है, अगर वहां तनाव बढ़ा तो यहाँ असर होना लगभग तय है। देखिए, जब पेट्रोल महंगा होता है ना, तो सिर्फ गाड़ी चलाने का खर्च नहीं बढ़ता। इसका असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है, किराने के सामान पर पड़ता है, फैक्ट्रियों पर पड़ता है और घूम फिर कर हमारी रसोई तक पहुंचता है। मतलब ये हर एक परिवार के बजट से जुड़ी खबर है। तो सवाल उठता है कि ये आग आखिर लगी कहाँ है? क्यों हजारों किलोमीटर दूर की एक चिंगारी की तपिश हमारी जेब तक पहुंच रही है? चलिए इस पूरे ग्लोबल कनेक्शन को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सारी कहानी का जो पहला सिरा है वो जुड़ता है मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव से। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत का रुक जाना और हॉर्मोज जलडमरू मध्य, जो कि एक अहम रास्ता है, वहां से शिपमेंट का कम हो जाना। बस यही वो पहली चिंगारी है जिसने तेल के बाजार में आग लगा दी है। और होता यह है कि जैसे ही वहां तनाव की खबर आती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। आज ही की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में 2% से ज्यादा का उछाल आ गया। और देखिए, हाल ही में इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल की कीमत $108 प्रति बैरल के भी पार चली गई। और आपको बता दूं, ये वो लेवल है जहां से सरकारों पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के किसी कोने में कुछ हो रहा है तो उसका भारत पर इतना सीधा और गहरा असर क्यों पड़ता है? ऐसी क्या मजबूरी है हमारी? इसकी सबसे बड़ी और सीधी सी वजह है हमारी आयात पर निर्भरता। मतलब हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं, तो जाहिर है जब वो हमें महंगा बेचेंगे तो हमें भी महंगा ही खरीदना पड़ेगा। और ये कोई छोटी मोटी निर्भरता नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदने वाला देश है। मुझे लगता है सिर्फ ये एक तथ्य ही हमारी स्थिति की गंभीरता को समझाने के लिए काफी है। तो क्या सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? जी नहीं। आम लोगों को इस झटके से बचाने के लिए कुछ बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं जो फिलहाल एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ है अंतर्राष्ट्रीय समस्या और दूसरी तरफ है सरकार का एक्शन। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में सीधे सीधे 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है, ताकि आम आदमी पर बोझ तुरंत ना पड़े। सरकार की जो रणनीति है वो 3 लेवल पर काम कर रही है। पहला, किसी भी तरह कीमतों पर लगाम लगाना। दूसरा, देश में तेल की सप्लाई को बनाए रखना कि कोई कमी ना हो। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, अफवाहों को फैलने से रोकना। सरकार की तरफ से पीआईबी के जरिए एक आधिकारिक बयान भी आया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि सारे पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या हो सकता है, और इस पूरी सिचुएशन में एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी क्या भूमिका है। अगर भविष्य में दाम बढ़ते हैं तो इसके असर की पूरी चेन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पेट्रोल पंप पर दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो सब्जियों से लेकर रोजमर्रा का हर सामान महंगा हो जाएगा। यानी असर सीधा आपकी रसोई तक पहुंचेगा। लेकिन हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे गाड़ी को बेवजह स्टार्ट न रखना, टायरों में हवा का प्रेशर सही रखना, हो सके तो कारपूल करना, बहुत तेज रफ्तारी से बचना, और सबसे जरूरी, किसी भी अफवाह पर आंख बंद करके भरोसा ना करना। यकीन मानिए, ये छोटे कदम मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो सबसे अहम बात है, वो ये नहीं है कि पेट्रोल आज बढ़ेगा या कल। असली मुद्दा हमारी वो मजबूरी है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से सीधे सीधे जोड़ देती है। दुनिया के किसी कोने में हुआ एक धमाका भी हमारे घर का बजट हिलाने की ताकत रखता है। और अब आपके लिए एक सवाल, पेट्रोल पर हमारी ये जो निर्भरता है, इसे कम करने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है? ए,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाना, या फिर सी. सरकार से और ज़्यादा सब्सिडी की मांग करना? आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब वाले कमेंट को इन्फो वैली की तरफ से पिन किया जाएगा। अंत में बस यही कहूंगा कि ऐसी स्थितियों में हमेशा सतर्क रहें। किसी भी अफवाह पर भरोसा करना या घबराहट में कोई गलत कदम उठाना हमें भारी पड़ सकता है। हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस इन्फो वैली चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।